हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं हमारे समृद्धि महामार्ग की टोल बिल्डिंग, जो कि हमारा टोल एरिया आगे ही लगा हुआ है। यहां से अभी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, बारिश चल रही है। एक्चुअली क्या है कि आज थोड़ा सर्वे है टोल बिल्डिंग का, तो ये हम पहुंच चुके हैं टोल बिल्डिंग के एंट्रेंस में। ये हमारा रिसेप्शनिस्ट का रूम है और ये हमारे मिश्रा साहब बैठे हुए हैं हाईवे के। एक्चुअली इसका आज निरीक्षण चल रहा है, तो अभी कुछ देर से आएंगे सभी अधिकारी लोग। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ये टोल बिल्डिंग कैसी बनी और इसमें क्या क्या होना चाहिए निरीक्षण के दौरान और क्या क्या चलना चाहिए। ये है पीओएस ऑफिस। यहाँ पे हमारे पीओएस करके नाम लिखा है, जिसका पीओएस का मुझे भी नहीं पता क्या है ये, लेकिन बट ऑफिस है और ये उनका केबिन है। और अब मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। ये मैं घुसते ही पहले आपको आएगा गैलरी में अकाउंटेंट का ऑफिस। ये अकाउंटेंट के ऑफिस का अंदर का देखिए, जो कि टेस्टिंग के दौरान फैन चालू कर दिया गया है, लाइट चालू हैं, एसी वगैरह सब कुछ रनिंग मोड पे हैं। और ये हमारे अकाउंटेंट साहब का ऑफिस है, जो टोल बिल्डिंग के अकाउंटेंट रहेंगे। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। कॉन्फ्रेंस हॉल बेसिकली बनाया गया है कि मान लीजिए कोई मीटिंग वगैरह होती है, अधिकारी लोग आते हैं, तो यहाँ बैठ के आराम से अपना मीटिंग करें। और इस रूम में भी उनकी व्यवस्था के लिए सब कुछ रेडी किया गया है, इंतज़ाम। और ये टोल मैनेजर का ऑफिस है। और ये देखिए उनके केबिन में भी सब कुछ सही है, उनका भी केबिन आई थिंक सब कुछ ओके ही है। ये है सर्वर रूम, जो कि हैंडल करता है सर्वर रूम। और सर्वर रूम के अंदर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए सब कुछ सेटअप किया हुआ है। ये देखिए कितनी सारी बैटरी हैं, जो कि इनको ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं अपने इस मॉड्यूलर रॉकेट सिस्टम को। मॉड्यूलर सिस्टम को सब ये बैटरियों के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इसी के लिए रखा गया है। और ये देखिए इनकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी का भी इंतज़ाम किया गया है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इनसे एडिशनल क्या क्या सुविधाएं रहती हैं। देखिए मान लीजिए कि टोल बिल्डिंग में कई सारे ऑफिसर की पोस्टिंग होती है, जिसमें से लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं। तो उनकी मतलब ये वॉशरूम की सुविधा है, लेडीज़ का भी है, जेंट्स का भी है, दोनों टॉयलेट बनाए जाते हैं। ये पेंट्री है, जहाँ पे इनके चाय नाश्ते वगैरह, और आप समझ ही रहे हैं आप लोग की सबका सुविधा का इंतज़ाम रखा जाता है। और ये सर्विलांस ऑफिस, जो कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद अभी किया हुआ है। ये जब विजिट आएगी तब इनके साथ है एक इंजीनियर भी रहेगा, सर्विलांस इंजीनियर, वो आके चेक करेंगे। तो ये हमारी मेन बिल्डिंग एक्चुअली है मेन कैंप की इंटरचेंज में। और ये हमारी 210 चैनल्स की समृद्धि महामार्ग की ये बिल्डिंग IC 09 है। IC मतलब इंटरचेंज 09। एक्चुअली ये इंटरचेंज नागपुर की तरफ से लिया जाएगा। ये टोल बिल्डिंग का ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एंट्रेंस है। और ये आपको जाएगा एग्जिट रूट, मतलब इधर से आएंगे और इधर से आप निकल जाएंगे। अभी बारिश हो रही है एक्चुअली, नहीं मैं आपको दिखाता। इधर आपका DG रूम भी है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रांसफार्मर भी है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये DG रूम है और वो ट्रांसफार्मर भी है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। इन केस अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो उस केस में फिर DG को ऑपरेट किया जाता है। इसके साथ अभी और ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए उसकी भी एक बिल्डिंग है, जो बाजू में है
मेडिकल की भी है कि मतलब इनिशियल ट्रीटमेंट किसी को दिया जा सके अगर कुछ ऐसी हैपनिंग कुछ घटनाएं होती हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, और ये देखिए एम्बुलेंस भी रहती है। इमरजेंसी केस के लिए टोल बिल्डिंग में सब बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। और हम पूछते हैं अपने मिश्रा साहब से कि और इसमें क्या क्या एडिशनल हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो बताइए, आप ये बताएं पहले मिश्रा साहब कि इसमें टोल बिल्डिंग में और क्या क्या और अच्छा किया जा सकता है। देखिए क्या है, अभी गडकरी साहब एनएचआई में बहुत सी चीज़ों को ऐड किए हैं, लेकिन एमएसआरटीसी क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ऑथोराइज है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा प्रयास किया हुआ है। जैसे कि नागपुर से मुंबई जाने के लिए ये आपको जितने भी इंटरचेंज हैं वहाँ पे इन्होंने महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और यहाँ तक कि हैंडीकैप के लिए भी इन्होंने रैंप प्रोवाइड किया है, लैट्रिन और बाथरूम यूज करने के पर्पज से। तो क्या इन्होंने फंडामेंटल लेकिन क्या है, इसमें आप ये कह सकते हो कि ये सिर्फ आपको इंटरचेंजों में इन्होंने ये सुविधाएं प्रोवाइड की है। हाँ, इंटरचेंजों में सुविधाएं दी गई, मतलब हर जगह तो नहीं दे सकते, लेकिन जहाँ पे आपको थोड़ा रुकने का है। और अभी एमएसआरटीसी बीच बीच में जैसे पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया ऐसे कुछ और जो इनका और भी लैंड है, जैसे ये ई क्लास लैंड है, ई क्लास बोले तो गवर्नमेंट की ज़मीन। इन सब जगहों पे ये पब्लिक से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल पंप या जो भी एक मतलब रोड यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट डेवलप कर सके, इसके लिए जो भी करेंगे तो वो जोड़ने के लिए अभी भी और भी परियोजनाएं हैं। जैसे किसानों के लिए मंडियाँ, जैसे आप नागपुर से आपका जो किसान है वो मुंबई जाता है, तो उसके बीच में जैसे उसके यहाँ पे नागपुर के बेल्ट में आपका ये संतरे की खेती होती है, तो यहाँ के जो किसान हैं तो ये भी योजना है कि जो ई क्लास लाइन है उसको मंडियों में तब्दील किया जाएगा, जिससे किसानों को रियायत प्रदान किया जाएगा। और नागपुर से मुंबई आपको 250 किलोमीटर आपका पहले 950 किलोमीटर नागपुर से मुंबई की दूरी थी, वो 700 किलोमीटर हो गई और उसके साथ ही डिजाइन स्पीड भी बढ़ जाए। तो किसानों को यहाँ पे बहुत ही एहतियात मिलने वाला है। और बाकी हर इंटरचेंज पे आपने जैसा कि आपने देखा है, आपको दिखाया गया कि प्रॉपर लैट्रिन, बाथरूम या और भी जो सुविधाएं हैं अभी कंटिन्यू है। टोल फ्री नंबर जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो एक्चुअली क्या है, ये देश जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है उस हिसाब से इसके पीछे सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं भी ऐड करती चली जा रही है गवर्नमेंट। अभी जैसे अब एनएचआई में, तो एनएचआई अभी जगह जगह पे लगभग हर 50 से 100 किलोमीटर के इंटरवल पे अगर कोई बड़ा हाईवे बना रहा है, जैसे भारतमाला परियोजनाओं में, उनमें वो रेस्ट पॉइंट जो है डेवलप करेंगे जहाँ पे आप पानी पी सकें। एक तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो होता है वाटर पॉइंट। आप जर्नी के दौरान आपको पानी पीने की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, नहीं मिलती। वो एनएचआई जो है अपने प्रोजेक्टों में ऐड कर रहा है। वहाँ पे आपको वाटर पॉइंट मिलेगा, वहाँ पे लेडीज टॉयलेट मिलेंगे, जेंट्स टॉयलेट मिलेंगे और बच्चों के लिए भी, बच्चों जैसे महिलाएं जो है अपने छोटे बच्चों को दूध पिला सकें या ऐसे कुछ, तो ऐसा कुछ प्रोटेक्टिव प्लेस भी वो महिलाओं को प्रोवाइड करने वाले हैं। प्राइवेसी एमएसआरटीसी ने अभी कंसिडर नहीं किया है, लेकिन हो जाएगा, लेकिन विद द टाइम नहीं, हमें लग रहा है जिस हिसाब से समृद्धि महामार्ग की डिजाइन है उस हिसाब से ये सुविधाएं क्योंकि यहाँ पे चलती जा रही है, ऐड हो जाएगा जी। लैंड की कमी नहीं है, ई क्लास लैंड भरपूर है जहाँ पे चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। और दूसरी बात ये है कि ट्रैफिक का रश भी बहुत रहता है, वो रश को भी ये हाईवे क्या है थोड़ा कंट्रोल करेगा, क्योंकि और उसके साथ साथ टाइम सेविंग का भी इसमें टाइम सेविंग का भी है, फ्यूल सेविंग है। हाँ, फ्यूल सेविंग भी है, पूरी तरीके से इकोनॉमिकल है। थोड़े से नंबर ऑफ टोल इसमें ज़्यादा होंगे, स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा महंगा पड़ने वाला है रोड यूजरों को, लेकिन ओवरऑल जब आप वेस्टेज की बात करोगे, जैसे कच्चा माल
कि जो ढुलाई थी नागपुर से मुंबई या मुंबई से नागपुर, उसमें जो परसेंटेज ऑफ वेस्टेज था वो कम हो जाए और इससे जो है किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कच्चे माल का जैसे केला हो गया, अनार हो गया, संतरा हो गया, तो जो भी फलों का मेन बात है महाराष्ट्र फलों के लिए जाना जाता है। हाँ, तो क्या है ये चीज़ें मिनिमाइज होंगी तो जो प्रॉफिटेबल होगा किसानों के लिए। हाँ, किसानों के लिए तो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्चुअल में किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहती है जी। तो और एक और सवाल कि फ्यूचर में हाँ, मान लीजिए ये रोड अभी तो कनेक्ट कर ही रहे हैं, जो मतलब अपने जो स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे, उनमें तो सर्विस रोड कनेक्ट कर दे रही है। जी। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि और ये समृद्धि महामार्ग को बीच से भी और कहीं से प्रोजेक्ट निकाल के भी कनेक्ट करने का ऐसा कुछ इनका तो हो सकता है। अभी क्या है, समृद्धि महामार्ग को जहाँ पर भी मेन नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे या ऐसा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या यहाँ तक कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड भी जहाँ पे भी क्रॉस किया है, या ये कह सकते हैं कि जहाँ पे भी ग्रेड सेपरेटर फॉर्म हुए हैं, वहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन पे इंटरचेंज डिजाइन किया गया है। जैसे यहाँ पे SH-197 क्रॉस कर रहा है हमारे सेक्शन में, जो कि अभी हम यहाँ पे हैं, ये और यहाँ ये हमारी टोल बिल्डिंग के बाजू में ही SH-97 है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपको जो बाउंड्री वॉल दिख रही होगी, एक्चुअली बारिश है तो थोड़ा ट्रैफिक का फ्लो कम है। आपको एक दिख रही होगी गाड़ी आती है, जो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये SH-97 है जी। आप कंटिन्यू कीजिए। जैसे कि SH-197 में आपका इंटरचेंज 9 है, और पीछे आप जाओगे तो SH-212 है, आई थिंक जो हमारा टैंक 1 है, वहाँ पे SH-212 को क्रॉस किया है, तो वहाँ पे एक इंटरचेंज फॉर्म हुआ है, वहाँ पे भी हमारा एक टोल है। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी मेजर जो कनेक्टिविटीज़ थी वहाँ पे इंटरचेंज डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे कि क्या है कि लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग हर 30-40 किलोमीटर में जो मेन हाईवे क्रॉस कर रहे हैं उनके साथ कनेक्टिविटी है, तो उस कनेक्टिविटी का फायदा यहाँ के लोकल बाजारों को होने वाला है, लोकल लोगों को होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे SH-197 से जुड़ा हुआ सेरू बाजार आने वाले दिनों में विकसित होने वाला है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने वाला है, यहाँ के लोगों की भी कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर होगी, तो इन सब चीज़ों का भी समृद्धि के आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा जी। एक्चुअली SH जो 212 है वो करंजा टू अमरावती या दरियापुर, आप उधर से उस रोड को अपन SH-212 बोलते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा साहब आपका जी। दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी वीडियो को अब समाप्त कर रहा हूँ, और ये बारिश जैसे ही निकलती मैं आपको और वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जी। थैंक यू।